लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जब सत्ता में आए थे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जी हाँ, लंबे समय से अपने हक की लड़ाई कर रहे सुरक्षाकर्मी, जिनको कुछ समय पहले ही एम्स से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उसके वो मामला अभी चल ही रहा था कि जो एम्स में जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी निष्कासित कर दिया गया है। और इसमें अब किसकी क्या गलती है, क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं, एम्स के अंदर क्या चल रहा है कि पत्रकारों को भी अंदर जाने के लिए बिल्कुल पाबंदी है। एम्स के अंदर पत्रकार तक भी नहीं जा सकते, चाहे वहाँ पर कोई विवाद हो जाए, चाहे कोई मर जाए, लेकिन अंदर जाने की एंट्री नहीं है। क्या कुछ ये कारण है? हमारे साथ इस वक्त समाज सेवी जगजीत सिंह जग्गा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें भी आश्वासन दिया जा रहा है अंदर से। जी नमस्कार जग्गा जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। जी जग्गा जी, ये क्या कुछ हो रहा है एम्स के अंदर? पहले सुरक्षा कर्मियों को निकाल दिया गया, उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ ही रहा है कि एम्स में जो कार्यरत ये नर्सिंग स्टाफ है इनको भी निकाल दिया गया। देखो एम्स जो है ना, पहले लगता था कि भाई एम्स बन रहा है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो उत्तराखंडी हैं, जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कई जगह क्षेत्रवाद की आग लगाई जाती है, वो नहीं, हम बात कर रहे हैं सबकी, जो सामान्य इंसान है। उनको उम्मीद थी कि एम्स यहाँ पे आएगा, लोगों के इलाज होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये जो एम्स यहाँ पे बनाया गया, ये धांधली करने के लिए बनाया गया है। आए दिन किसी ना किसी को कंपनी का हवाला देके निकाल दिया। पहले सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया, अब उनमें से 2 गुट बना दिए, सेवावीर ले लिए, इनको बाहर लटका दिया, अब नर्सिंग को निकाल दिया। कुछ नहीं, ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, बड़े जोर शोर पे और बड़े हाई लेवल पे कर रहे हैं। पैसे कमाने का अड्डा बना के रखा हुआ है एम्स को इन्होंने। ये लंबे समय से जो लोग ये वर्क वहाँ पे कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, करीब करीब बताया जा रहा है 600-700 लोग हैं वहाँ पर, जो जिनको निकाल दिया गया है। पहले सुरक्षा कर्मियों को निकाल दिया गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अब इन लोगों का कैसे मतलब गुजारा कैसे चलेगा, जिनका परिवार इस एम्स के जरिए चल रहा था? देखो ये बात जो है ना, ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अगर आप इनकी डिटेल चेक करेंगे, जिस समय सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था जी 50,000 नौकरियाँ ऐसी दूंगा, 30,000 ऐसी दूंगा। अरे देने के आप तो छीनने पर आ गए। तो ये क्या हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से इन लोगों को बार बार निकाला जा रहा है? क्यों निकाला जा रहा है? ये लोग अपनी आवाज़ को बिल्कुल बुलंद तरीके से उठाने के लिए धरने भी दे रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, फिर भी इनके सिर से जू नहीं रेंग रही। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। नौकरियों में नौकरियाँ छीनते जा रहे हैं ये लोग। अच्छा जग्गा जी, जैसे अभी अंदर ये जाने तो दिया जाता नहीं है, तो लेकिन आप अभी अंदर गए भी थे, तो कैसे मतलब आपको जाने दिया? देखो जाने तो ये किसी को भी नहीं दे रहे थे। अब हम लोग जो है हम लोग गए, जितनी देर में इनके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे अलर्ट होते हमें देख के, उतनी देर में हम लोग अपनी गाड़ियों से अंदर घुस चुके थे। उसके बाद इन्होंने बाहर फोर्स लगा दी। हमारे कुछ साथी थे, अंकेश और हैं, हमारे सफल सिंह और हैं, ये भाई हमारे जो है बाहर रह गए थे, लेकिन हम लोग किसी तरीके से अंदर पहुँच गए। तो अंदर का क्या हाल है, मतलब क्या कुछ हो रहा है, क्या बातचीत हुई? आप अंदर गए थे तो कुछ ना कुछ तो आपने बातचीत करी होगी। देखो अंदर की स्थिति से समझ में आ रहा है, जो प्रक्रिया एम्स ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपनाई थी ना, इनके 2 गुट बना दिए थे। एक गुट को ड्यूटी पे लगा के रखा, एक को हटा दिया, एक का विरोध किया। यही सिचुएशन यहाँ पर भी करी जा रही है। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं 2 गुट बनाने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग वहाँ पे अभी भी देखो नर्सिंग के कुछ स्टाफ है जो अंदर जॉब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। तो जो धरने पर बैठा है और जो अंदर बैठा है, आपस में मनमुटाव तो हो जाएगा, जबकि उनको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों एक हो, आपको अलग अलग नहीं लड़ना। अभी नर्सिंग की बारी है, कल के दिन किसी और स्टाफ को भी निकालेंगे। तो ये एक तरीके से धांधली करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी एम्स में लगता है सबको पता है हर एक व्यक्ति पैसे देकर लगा है, और अब उन्हीं व्यक्ति को दोबारा ही लगा रहे हैं। तो क्या सिस्टम है? जो आपके यहाँ 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, कईयों को 9 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनको दोबारा उसी जगह पे जॉब पे रखना चाहते हैं, तो कर ही रहा है ना। अभी बीच में सुनने में आया था कि आपको जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो निकाले जा चुके हैं, उनके लिए भी अंदर से कुछ बातचीत हुई थी आपकी कि हाँ रख लिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए मैं अंदर गया था, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बुलाया था, बहुत अच्छे तरीके से बात भी करी उन्होंने, और हमें पूरी उम्मीद थी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक है कोई ना कोई निर्णय हम लोग लेंगे, और कहीं ना कहीं जो लोग आपके लोग धरने पर बैठे हैं, धरने को समाप्त किया जाए और आप अपनी ड्यूटी पे करो। क्योंकि उनका भी ये कहना था कि हमें भी नहीं अच्छा लग रहा कि हमारे यहाँ पे जिन्होंने कार्य किया है वो लोग बाहर धरने पर बैठे हैं। तो एक अच्छी पहल उन्होंने करी थी, लेकिन कुछ अंदर भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं जो बार बार, अच्छे अधिकारी अगर अच्छी चीज़ को सोचते हैं तो उनका दिमाग जो है डाइवर्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं अंदर क्षेत्रवाद को लेकर भी बात चल रही है, कहीं ना कहीं अंदर इनको भारी बताया जा रहा है, कुछ लोग ऊपर से उतर के आके इनको भारी बता देते हैं। तो गुटबाजी का सिस्टम जो अंदर उन्होंने पनपा रखा है, वो लोग भ्रष्ट लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोगों का पत्ता यहाँ से कट चुका है और कुछ का भी कटना बाकी है।
चलिए, तो ये थे जगजीत सिंह जग्गा जी, जो कि अंदर गए थे और अंदर जाकर वहाँ का हाल इन्होंने देखा, एम्स में क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड क्षेत्र में कितने लोगों को बेरोजगार आखिर एम्स करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि एम्स से लोगों का घर परिवार चल रहा है, उनके बच्चे पल रहे हैं, लेकिन अचानक से नौकरी से निष्कासित करने के बाद आखिर ये लोग करेंगे क्या। अब ये सबसे बड़ा हामी जी जो सरकार है, क्या वो इन लोगों के बारे में सोच रही है या क्या कुछ वो करती है आगे, इसके लिए आप देखते रहिए सावधान उत्तराखंड लाइव और बने रहिए हमारे साथ।